अच्छा, तुम्हारा प्रोग्राम शुरू हो गया। ये आ, राम कुटुंब के इस पावन मंच पर मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग किष्किंधा कांड के मंगलाचरण पर अपनी बात रखेंगे। जैसा कि शास्त्रों में पढ़ा, जैसा कि संत जनों से सुना, उसको इस मंच पर मैं आप लोगों के साथ बांटने को अपने को अक्षम ही मानती हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगी। किष्किंधा कांड, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये इसका चतुर्थ सोपान है श्री रामचरितमानस का, जो कि तुलसी ने अपने अनंत अनंत तप के बाद ये प्रसाद हमको दिया। तो इसमें उनके तप की जो महिमा है वो हर वर्ण में, हर शब्द में, हर मात्रा में व्याप्त है और अद्भुत रूप से व्याप्त है। तो जब जब भी तुलसी ने किसी सोपान का प्रारंभ किया, पूरी अपनी निष्ठा के साथ मंगलाचरण किया, आह्वान किया उस प्रभु का, जिसकी शक्ति, जिसकी ऊर्जा हम प्रतिपल प्रति सांस में अपने साथ रखना चाहते हैं। बहुत सुंदर इसका नाम है। आपको मैं थोड़ी सी चर्चा कल में पढ़ रही थी कि किष्किंधा नाम किष्किंधा कांड में कहीं नहीं आया। पूरे कांड में किष्किंधा के पुर का नाम नहीं है, लेकिन इसका नाम किष्किंधा कांड है। एक बार भी तुलसीदास जी ने किष्किंधा शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो विशेष रूप से कल जो मैंने पाया, तो उसमें ये था कि कई कारण है इसके। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कि ऐसा प्रतीत होता है कि कीश माने बानर, कीश भी कहते हैं और कीश भी कहते हैं। कीश के बनाए हुए नगर के चरित्र इसमें वर्णन है, कीश की कथा वर्णन है। यहाँ हनुमान जी पहली बार प्रभु को मिले हैं। हनुमान जी जो कि राम कथा के प्राण हैं। हनुमान जी माने जो पांचवें, जो चौथे सर्ग में आए हैं और चौथे सोपान में आकर पूरी कथा में हनुमान जी छा जाते हैं। और जिस पुलक भाव से राम जी को वर देते हैं, वो हनुमान जी की भेंट राम जी से इसी कांड में हुई है। तो इसको, जैसा कि मैं आपको कल ही बता रही थी, कि इसको हृदय माना गया है। राम कथा का हृदय, रामचरितमानस का यदि हम हृदय कहें, कल आपने को मैंने वो दोहा बताया था, बालकांड प्रभु चरण अयोध्या कटि मन मोह, उधर बनियो अरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का हृदय है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ विग्रह, ये जो वांग्मयी विग्रह है, इसको विग्रह मानते हैं प्रभु का, इसलिए हम ऐसे अंगों का वर्णन कर रहे हैं। भागवत को आप देखें, बाकायदा उसमें वर्गीकरण है कि कौन सा हृदय है, गीता में भी है, और कौन से पाद हैं, कौन से हस्त हैं, कौन सा शिर है, ये सब भागवत के 12 स्कंदों के बारे में है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो उधर बनियो अरण्य हृदय किष्किंधा सो है, ये तो पर मैं यही इसको बात को पूरी करूंगी। दूसरी बात की, एक तो ये कि कीश के बनाए हुए नगर के चरित्र का इसमें वर्णन है। कीश को धावन बनाया, माने दौड़ने के लिए प्रेरित किया, इसलिए इसका नाम किष्किंधा है। और कीश यानी सुग्रीव को राज्य प्रदान किया, धा माने प्रदान किया, उनको धारण कराया, इसलिए इसका नाम किष्किंधा है, ऐसा शास्त्र में ऋषि मुनि कहते हैं। दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि कीश माने हनुमान जी, जब आप ध्यान कीजिए उस छवि का, जब राम जी और लक्ष्मण जी उन्हें मिलते हैं तो सहर्ष अपने कंधे पर दोनों को बिठा लेते हैं। तो किष्किंधा, मुझे ऐसा लगता है कीश के कंधे पर भगवान आरूढ़ हुए हैं, इसलिए इसका नाम किष्किंधा है। पूरे कहानी में, पूरे कांड में, पूरे सोपान में एक बार भी उन्होंने इसका नाम नहीं लिया। एक बार उन्होंने कहा है कि एक और इसकी कहानी है कि एक बार कहा है, वो मैं चौपाई भूल रही हूँ, कि आधी रात पे आकर उसने, हाँ, अर्धरात्रपुर द्वार पुकारा। कौन से पुर के द्वार पर पुकारा? एक प्रश्न वाचक चिन्ह उठता है कि कौन से पुर के द्वार पर पुकारा। इसलिए इसमें उत्तर मिल गया पहले ही कि किष्किंधा ये कांड है, तो किष्किंधा के नगरी के द्वार पर पुकारा। तो ये कई सारे कारण मुझे मिले, तो मैंने कहा आपके साथ बांटू। और दूसरी बात की, मंगलाचरण, इसमें कितनी अद्भुत बात है कि सभी मंगलाचरणों में 3-2 इस तरह के श्लोकों का तुलसी ने प्रयोग किया है। मुझे लगता है कि तुलसी ने क्या क्या अपने को संवरण किया, वो बड़ी बात है। देखिए, पूरे मंगलाचरण केवल 2 ही श्लोक हैं,
और शार्दूल विक्रीडित में है। शार्दूल माने सिंह, सिंह जैसे धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार शार्दूल विक्रीडित छंद में दोनों श्लोक है। और माने ये सिंह ही है जो राम कथा के मर्म को, माने बहुत बड़ी चीज होती है, सिंह भी राजा है हमारे यहाँ माना जाता है। तो उस छंद में, इसमें दो छंद लिए हैं केवल। ऐसा कहा जाता है कि सीता जी अब नहीं है, माने राम के साथ, इसलिए दो दो छंद लिए तुलसी, इस बात को इंगित करने के लिए कि अब यहाँ पर जो पथिक हैं वो दो ही हैं। इस बात को प्रतीकार्थ रूप से कहने के लिए उन्होंने दो छंदों का प्रयोग किया। दूसरी बात की, जो छंद हैं, जो स्तुतियां हैं, दरअसल स्तुतियां में आपको एक और बात निवेदन करूं कि भगवान की 4-5 चीजें होती हैं, नाम रूप लीला गुण धाम। जब भी हम राम कथा कहते हैं या कृष्ण कथा कहते हैं या कोई भी कथा कहते हैं, 4-5 चीजों का हम चिंतन मनन करते हैं, नाम का, रूप का, लीला का और गुण का और धाम का। नाम रूप लीला गुण धाम, चाहे भागवत हो, चाहे रामचरितमानस हो, या कोई भी शास्त्र हो, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम हो, सब में प्रभु के इन 5 चीजों का मैं हमेशा कहती हूँ अपने तई, मैंने मेरा अपना चिंतन है कि ये नाम रूप लीला गुण धाम के पंचामृत का पान है, जो भी शास्त्र है भगवान के। तो जो स्तुतियां हैं उनमें नाम रूप लीला गुण धाम का पंचामृत हमें पिलाने की चेष्टा की है तुलसी ने। और जैसे कि हम कोई भी शुभ मुहूर्त वो करते हैं तो संकल्प लेते हैं, आचमन लेते हैं, उसी पंचामृत को हम पान करते हैं। तो स्तुतियों में, हर कांड की स्तुतियों में आपको ये पांचों मिल जाएंगे। अगर हम घट के देखें, इसमें मैं बिल्कुल आपको घटा के बताऊंगी। तो पहला हमारी जो स्तुति है, कुंदेन्दीवर सुंदरा सुंदरावती वलो विज्ञान धामा वभौ शोभाढ्यो वर्धन विनो श्रुतिनितो गोविद विप्र वृंद प्रियो। देखिए कैसे विशेषण की लड़ियां आती हैं। माया मन मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मो हितो, वर्म माने कवच, सद्धर्म के कवच हैं प्रभु। और सीतान्वेषण तत्पर, एक ही धुन लगी उन्हें, जानकी मने कहाँ गई जनक तनिया, तो सीता अन्वेषण तत्पर हो, पथिगत हो, और पथि राह में तो वो चल ही रहे, मने पथिक के राम जी, भक्ति प्रदौ। और हम सब इतनी बातें क्यों कह रहे हैं बार बार उनकी, क्योंकि हमें उनसे भक्ति चाहिए। भक्ति प्रदौ, वो निश्चित रूप से, तो ही न माने निश्चित रूप से, वे हमें, तो माने वे दोनों, राम और लक्ष्मण, हमें निश्चित रूप से भक्ति प्रदान करेंगे। न माने हमें, ही माने निश्चित रूप से, और भक्ति प्रदो माने भक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भक्ति प्रदान करने वाले राम लक्ष्मण जो क्या क्या है, इस स्तुति में हम देख लेते हैं। पहली बात उन्होंने कहा, कुंदेन्दीवर सुंदरा, सुंदर, कुंद के समान श्याम गौर के में कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिन बानी। एक राम जी श्याम हैं, तो उनको हमेशा नीलोत्पल की संज्ञा दी जाती है। इंदिवर का मतलब होता है नील कमल, इंदिवर का खास तौर से मतलब होता है नील कमल। कुंद का मतलब होता है, आप सबने कुंद का फूल देखा होगा, बड़ा ही एक सामान्य सा पुष्प है, लेकिन रंग, शिव जी के वर्ण की जब भी बात की जाती है तो कुंद की बात की जाती है, कुंद इंदुदर गौर। तो कुंद के पुष्प के समान जिनका रंग है वो लक्ष्मण, और इंदिवर माने राम, नीलोत्पल। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी, मैंने इसमें वो पढ़े थे कल्पनाएं, वो मेरी समय समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण जी आगे खड़े हैं इसलिए तुलसी को लक्ष्मण पहले दिखे, और राम जी नीचे हैं सर, पंपा सर में, तो इसलिए राम जी बाद में दिखे। तो कुंद इंदिवर ऐसे सुंदर हैं। फिर वो क्या है कि विप्र विज्ञान धामा बुभो, विज्ञान के धाम है, और बुभो माने विभू से बनाए, प्रकाशमान है भगवान। शोभाढ्य, ये भगवान का रूप है, माने शोभाढ्य माने श्रृंगार, किस प्रकार के, शोभा से भरे हुए हैं। वर्धन विनव, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। श्रुतिनुतो, श्रुतिनुतो माने जो वेदों के में जिनकी चर्चा है, वो विप्र वृंद प्रिय। कैसे हैं प्रभु, गो विप्र वृंद के प्रिय हैं।
गो माने गौ। जब बार बार हम देखते हैं कि भगत भूमि भूसुर सुरभ सुरहित लाग कृपा, बार बार क्या क्यों भगवान ने अवतार धारण किया है? विप्रधेन सुर संतित लीन मनोज अवतार। बारंबार तुलसी ये बात पे बहुत बार इसकी आवृत्ति करते हैं। विप्रधेनु आहुति माने कहने का मतलब ये है, ये भगवान की लीला है। एक नाम है माने रूप हो गया, कुंदेंदीवर सुंदर उनका रूप है। विज्ञान धामा वो, ये धाम क्या है? ये विज्ञान धाम है उनका, और ये उनका सौंदर्य है। गो विप्र वृंद प्रियो, ये लीला है। क्यों लीला, क्यों उन्होंने अवतार लिया है? तो विशेष रूप से भगवान को यज्ञ बड़े प्रिय हैं, और यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो दो चीजें उसमें प्रदान होती हैं। एक है विप्र जो आहुति प्रदान करते हैं मंत्रोच्चार के साथ, और दूसरा है गौ, जिस गाय के घी से आहुति प्रदान की जाती है। इसलिए जब भी भगवान की स्तुति की जाती है तो गो और विप्र को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि भगवान स्तव प्रिय है, स्तुति उन्हें प्रिय है, आहुतियां बहुत प्रिय हैं, यज्ञ उन्हें बहुत प्रिय है। इसलिए तो, और वृंद माने उनकी बढ़ोतरी। गो और विप्र दोनों की वृद्धि प्रभु चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, यानी उनकी वृद्धि चाहते हैं। तो ये जो गो विप्र वृंद प्रयोग जो समास सामसिक पद है, बहुत ही जानबूझकर तुलसी ने बहुत उद्देश्य पूर्वक रखा है। माया मनुष्य रूपिणो, और फिर वो कैसे हैं कि गो विप्र वृंद के लिए ही माया रूपी उन्होंने माया मनुष्य रूपी अवतार लिया है। मनुष्य हैं, माया रूपी मनुष्य हैं, अवतरित हैं। और सद्धर्म रघुवरो माने दोनों भाई। रघुवर माने ये द्वितीय वचन है। रघुवर माने राम लक्ष्मण दोनों। सद्धर्म वर्म, सद्धर्म के कवच हैं वे दोनों। तो इतनी सुंदर स्तुति उन्होंने की है। और पथिगत माने सीता के अन्वेषण में तत्पर है। सीता जी के माने शक्ति के अन्वेषण में भी तत्पर हैं। और अतिबलो माने हमारे अतिबल, इसलिए हम कहते हैं, देखिए कुंदेंदीवर सुंदर अतिबलो माने उनमें विशेष बल है, क्योंकि हमारे हृदय में जो कामादि खलदल गंजनम, जो हमारे हृदय में काम आदि खल के जो समूह हैं, उनका नाश प्रभु करेंगे। ऐसे प्रभु की वे मैं कल्पना करता हूँ, माने प्रार्थना करता हूँ। क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि वे हमें भक्ति प्रदान करेंगे। तो पूरी ये स्तुति है, राम लक्ष्मण की स्तुति है। पहले आपने देखा शंकर जी की भी की है उन्होंने, और यहाँ राम और लक्ष्मण दोनों पथिगतों माने दोनों पथिकों की स्तुति उन्होंने की है। दोनों से ही भक्ति चाहिए। लक्ष्मण भक्ति के आचार्य हैं, जीव के जो जीव के आचार्य हैं वो लक्ष्मण हैं, जीव को जो भक्ति देने वाले हैं। इसलिए तुलसी विशेष रूप से उनसे भक्ति मांगना चाहते हैं। और ये सारे ही जो उनके वो हैं गोप, मैंने फिर से एक बार आपको बता दूं, नाम रूप लीला गुण धाम में रघुवर और सुंदीतर कुंदेंदीवर ये रूप है, अतिबलव गुण है, गोविप्र वृंद प्रियो लीला है, विज्ञान धाम भोगो ये धाम है, उसको सूचित किया है। तो ये किष्किंधा में प्रारंभ उन्होंने यहाँ से किया है। और हम क्यों उनकी स्तुति करते हैं? क्योंकि हमें उनसे भक्ति ही भक्ति चाहिए। तो अर्थ क्या हुआ? कुंद के पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों से स्तुत्य, गौ और ब्राह्मण वृंद जिनको प्रिय हैं एवं जो उनके प्यारे हैं, ऐसे माया मनुष्य रूप धारण किए हुए रघुकुल में श्रेष्ठ, सद्धर्म के लिए कवच रूप ऐसे प्रभु की जो सबके हितकारी हैं, सीता जी की खोज में तत्पर हैं, दोनों भाइयों की हम प्रार्थना स्तुति करते हैं, जो हमें निश्चित ही भक्ति को प्रदान करेंगे। ये प्रथम श्लोक है। और मैंने बताया कि दो ही श्लोक हैं तो समय भी कम है, मैं दूसरे श्लोक की बात करती हूँ। यहाँ विशेष रूप से आपने देखा होगा कि शंकर जी की स्तुति नहीं है, आप देखिए, लेकिन विशेष रूप से शंकर जी का जो एकमात्र ध्येय है वो है राम नाम। राम नाम उन्हें बहुत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ जितने लोगों की बात है, यहाँ संतों से ज्यादा राम नाम अमृत जिन्हें प्रिय है, ऐसे लोगों की बात है। कौन कौन? जिन्हें बंदर भालू जटायु इनकी बातें हैं, जिन्हें राम नाम बहुत प्रिय है।
बहुत प्रिय है। और राम नाम अमृत पीकर ही जो रहते हैं, इनकी बात है। और नाम और नामी, पहले में नाम की बात है, नामी की बात है, और दूसरे में केवल और केवल नामामृत की बात है। तो नामामृत माने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि नाम और नामी एक ही बात है। नाम से ही हम नामी को प्राप्त कर सकते हैं। नामी माने जिनका नाम है, नाम लेकर ही हम प्रभु को रिझा सकते हैं। और नाम, जैसे उन्होंने पूरी नाम गीता ही लिख दी है तुलसी ने, तो बालकांड में आप आदरणीय नीता जी ने आपको बताया था विस्तार से, नाम के लिए कितना लिखा है तुलसी ने, कितनी चौपाइयां, कितने दोहे में नाम का गुणगान किया है। और फिर अंत में कह दिया राम न सके नाम गुण गाई। तो ये नाम की यहाँ पर पूरे में जो द्वितीय स्तुति है उसकी वंदना की गई है। माने उसमें हमें याद दिलाया गया है कि नाम कितना महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्माम्बोध समुद्भवम, ये नाम कहाँ से निकला है? ब्रह्मा रूपी समुद्र से निकला है। कलिमल प्रध्वंसनम, कली रूपी मल को ध्वांत करने वाला है, ध्वंस करने वाला है। और ऐसा ध्वंस नहीं, प्रध्वंस करने वाला है। क्या अव्ययम, जो जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। श्रीमन शंभु मुखेंद्र सुंदर वरम, और कैसे प्रकारांतर से शंभु का नाम लिया है, जो शंभु के मुख से निकला है। संशोभितम सर्वदा, भगवान शंकर जी के मुख में हमेशा राम नाम सुशोभित होता है। संसार रामय भेषजम सुखकरम, और ये नाम ऐसा नहीं है, नाम औषधि है। बड़े बड़े संतों ने इसको सिद्ध कर लिया है। मैं आपको एक अपना अनुभूत सत्य बताऊं, मुझे कभी कभी लगता है ये जो बड़े बड़े संत हैं, जो तपस्वी हैं, निरोग रहते हैं, अनामय रहते हैं, केवल नाम औषधि से। नाम औषधि है उनके पास, नाम को उन्होंने इस तरह सिद्ध कर लिया है, क्या कहूं इसको। मैंने जो अनुभूत सत्य जिन लोग जानते हैं, हम लोग तो इतने उसमें नहीं पहुंचे, लेकिन ये संसार हमें भेषज, संसार के रोगों के लिए ये भवेषज है। सुख करम श्री जानकी जीवनम, जो जानकी जीवन का जो नाम है। धन्यास्ते कृतन पिबंती सततम, वे कृति, वे पुण्यात्मा धन्य है जो इस नाम रूपी अमृत को सततम माने निरंतर पान करते हैं। सततम श्री राम नामामृत, केवल यही जो छंद है शार्दुल विक्रीडित, इसी में केवल उन्होंने नाम अमृत की चर्चा की है। स्तुतियों में ये पहला है जिसमें उन्होंने नाम अमृत की चर्चा की है। पूरा आरण्य और किष्किंधा दोनों ही भक्ति से भरपूर हैं, लेकिन आप देखिए कि शिव जी की प्रकारांतर से चर्चा की गई है, और विशेष रूप से बहुत इसका पूरा प्रतीकार्थ है। प्रतीकार्थ इन द सेंस कि वो कैसे पूरा मंथन कैसे मथा है, और कौन सागर है उसमें, कौन, ये पूरी चर्चा लंबी हो जाएगी। कौन सागर है, कौन मथानी है, किसने मथा है, कैसे अमृत ये प्राप्त किया है, और ये कैसे भवभेषज संसार की औषधि कैसे बनाए। शंकर जी मैंने जो हलाल को भी धारण कर सकते हैं, कहाँ रखना है हलाल ये भी वो जानते हैं। तो राम अमृत, राम नाम अमृत है, उसको उन्होंने केवल लेकर ही भविष्य बना दिया। 87 बीते संबत से 87, जो 87,000 संबत तक राम नाम लेते हैं, ऐसा सिद्ध राम मंत्र है। तो वे पूरा इसका रूपक है। इसमें काफी समय लगेगा इसे बताने में। केवल मैंने यही कहूंगी कि वेदों का प्राण है, वेदों में राम नाम बहुत है, वेदों का प्राण है, सार है। और गोस्वामी जी ने अनेक जगह कहा है कि ये प्रध्वंस प्रध्वांत है, मैंने ये भव भेषज को अंत करने वाला है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, केवल नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी है। और वे भक्तों का जो कल्याण करते हैं वो भी नाम के प्रसाद से कर देते हैं। तो बहुत सारे चौपाइयां हैं, तपबल शंभु करें संगारा, और संहार करने में भी तप के कारण ही वो संहार करते हैं। और काशी मुकुट थे, बहुत सारे प्रमाण हैं इसके। उसमें न जाकर केवल मैं ये कहूंगी कि तुलसी ये इंगित करना चाहते हैं इन दोनों छंदों से कि नामी को पाने के लिए नाम ही एकमात्र आश्रय है।
तो दोनों छंदों की इस प्रकार से हमने विवेचना की और ये स्पष्ट कर दिया कि नाम से ही नामी की प्राप्ति होती है। और कितना सुंदर उन्होंने ये रूपक लिया कि दो ही छंदों में उन्होंने रखा है। किष्किंधा कांड, ये भी कह सकते हैं किष्किंधा कांड कलेवर में छोटा है, लेकिन उसमें दो स्तुतियों से ही काम वो चल जाएगा। ऐसा तुलसी को समय बचाना था। तुलसी को एक एक वर्ण, शास्त्रों में लिखा है कि जब एक मात्रा बचा लेते थे महाकवि लोग, तो ऐसा उत्सव मनाते थे जैसे पुत्र उत्सव होता है, पुत्र जन्म उत्सव। एक मात्रा, एक शब्द बचा लिया उन्होंने, ना कहा। इस पवित्रता के साथ हमारे ग्रंथ रचे गए हैं, तो ये तो प्रभावशाली होंगे ही होंगे, आप सोचिए। तो ये दोनों इनका उत्तर है। विशेष रूप से मुझे ये कहना है कि ये जो किष्किंधा कांड की कथा है, वो हनुमान जी की जो मैत्री की भाव है, जिस तरह हनुमान और श्री राम मिले हैं, राम कथा आगे बढ़ी है, यहां से बढ़ी है। जो वन गमन का, जो वन में आने का जो प्रयोजन है, धनुष संगार, वो यहाँ से प्रारंभ, यानी अरण्य कांड से ही प्रारंभ हो गया। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया। सुग्रीव की मिताई, यहाँ मित्रता हुई है, जो आगे के आयाम हैं। अब समय बहुत हो गया, मैं प्रणाम करती हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना। किसी को कुछ पूछना हो तो मैं बता सकती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुन पा रहे थे, लिखने में कुछ छूटा जा रहा था। तो एक बार आपसे ये जो दूसरे श्लोक का मतलब जो हम पंक्ति और की अच्छे बात से करें, बनेगा। 5वीं पंक्ति का जो पहला शब्द है, जी उसका जी जी संधि विच्छेद करके एक बार और समझा दीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अम्भोधि समुद्भवम। हाँ हाँ, ब्रह्म अम्बोधि समुद्भवम, ब्रह्म रूपी सागर से उत्पन्न। अच्छा, ब्रह्म रूपी सागर से। ब्रह्म अम्बोधि, ब्रह्मधन अम्बोधि, अम्बुधि, अम्बोधि माने ओके, सागर, अम्बुधि सागर। ब्रह्म माने अम्बोधि। हाँ। ब्रह्म बराबर वेद, ब्रह्म वेद को भी कह सकते और हैं, जिसको उद्भव, जाना जाता उससे है। उद्भव हुए। हाँ हाँ, वेदस्तत्वम तपो ब्रह्मम विप्रम प्रजापति रीति, अमरकोश में लिखा है। और जो दूसरी पंक्ति का है श्री मच्छम्भु, इसका श्रीमत शंभु, तो श्रीमत तो ये तो श्रीमत, श्रीमान अच्छा, श्रीमत, और श्रीमत शंभु ये संधि है। शंभु, ये संधि शंभु हो नहीं गई। है, वो श्रीमत शंभु, तो त श्रीमत, और श मिलके छ बन जाता, अच्छा, श्रीमत शंभु, बहुत बहुत श्रीमत धन्यवाद शंभु। जी। हाँ, प्रणाम करती हूँ। अच्छा कि आपने पूछ बहुत लिया, धन्यवाद। क्योंकि क्योंकि हमारे तो पकड़ में और पल्ले पड़ने वाला नहीं था। आपका बहुत बहुत आभार नहीं नहीं नहीं, कि आप जो आपने और कहें मैं बताने को तैयार हूँ। संधि मैंने विच्छेद। बताया ना कि ब्रह्म माने वेद है, हाँ, नहीं, और अब आपने बताया वेदस्तत्वम तो तपो स्पष्ट हो ब्रह्मम। गया जी। हाँ, आपके बताने से वो स्पष्ट हो गया कुछ। आ, अम्बोधि माने जलधि, समुद्र। हाँ, अम्बुधि, समुद्र के अम्बुधि। बहुत सारे पर्यायवाची हैं। जी जी, अब समझ आ गया है। और कोई हाँ, कुछ सुकृत माने पुण्य कर, पुण्य, पुण्य और कर, सुकृति माने जिनके पुण्य बहुत जमा हो गए। आत्माएं। जी जी। और कोई अगर कुछ पूछना चाहता है हाँ, तो। हाँ एक बिल्कुल। आपने एक शब्द का प्रयोग किया जब आप राम नाम को जपने के लिए कह रही थी, फिर आप उसको एकदम से छोड़ के आगे बढ़ गई, वो समझ नहीं आया। जैसे राम नाम जप के बारे में आप कुछ बता रही थी। नहीं, मैं नाम केवल और ये कह नामी, रही थी। नाम और नामी बता रही थी। हाँ, उससे उसमें पहले भी बड़ी, एक कुछ समृद्ध से कहा था इन्होंने। वो रिकॉर्डिंग में याद आ जाएगा, देख अच्छा अच्छा, सुनेंगे तो। नहीं मैं ये कह रही थी कि शंकर जी ने सहस्त्र, बीते संवत सहस्त्र 87, राम हम्म का नाम 87,000 संवत तक लिया, ये कह रही थी। तो एक बार बालकांड में आता है ना, जब सती की के प्रसंग में, हाँ, और जब समाधि सती में जब गए। जागे शंभु अविनाशी, है हाँ, ना। वहां लिखा है, फिर सही वो कह रही 87,000 साल के बाद उन्होंने जागे। तो जी। समाधि भी ऐसी वैसी नहीं, 87,000 साल की समाधि। तो इतने दिन जब करते थे। और तुलसी का भी मैंने बताया था, मैंने सुना था कि 9-10 अरब बार उन्होंने वो किया, जी जप किया है, अरब। तब उसके बाद कलम उठाई है मानस लिखने के लिए। और आप देख लीजिए, आप चौथा आपका पारायण है, हम और आप, मैंने आपका शायद ये
चौथी बार चल रहा है ये चर्चा जी सत्र, मुझे नहीं पता। जी जी जी, तो चौथा ही है, 3 बार हम लोग तो कर चुके कितना हैं। माने जी युगों बीत जाए, अब तो अभी समीक्षा और वो उसकी तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन बहुत सुंदर है, आप लोगों ने मुझे मौका दिया और सुना ध्यान से, बड़ी मैं कृपा आपकी मानती हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग वास्तव में मतलब ये भगवान की कृपा है कि उनके नाम गुण महिमा धाम ये सबको हम लोगों को समझने का अवसर मिल रहा है, या समझना भी है तो सुनने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए भगवान प्रभु ये श्री प्रकाश हुआ मुझे कि मतलब मुझे लगा, मैंने मेरे एक जी मित्र हैं बहुत बहुत ही पढ़ने वाले हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो विष्णु सहस्त्रनाम पे आजकल मैं पढ़ रही हूँ, तो ये कि नाम रूप लीला गुण धाम के पंचामृत है, तो उन्हें इतना आनंद आया इस बात में कि जी स्तुतियां और कुछ नहीं है। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो 4-5 चीजों से ही तो प्रभावित होते हैं। जी जी मैं केवल मात्र लौकिक व्यक्ति की बात कर रही हूँ। जी जी क्या जी नाम है, क्या काम करता है, क्या कैसा है, उसका दिखने में कैसा है, जी छवि कैसी है, लोक में छवि कैसी है, कहाँ रहता है, ये भी बड़ी बात है कि भाई वो रहते भी कहाँ है, धाम उनका क्या है, बिल्कुल और लीला माने जो क्या लीला माने जो कर्म क्षेत्र है वो क्या है। जी, तो ये तो प्रभु का है, हमें आकर्षण होगा ही होगा। जी। तो ये है। रिकॉर्डिंग हम बंद करते हैं आज के सेशन की। जय सिया राम।